नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में सफल होने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिनकी कोशिशों का कद इतना बड़ा होता है कि वो चाहे सैकड़ों बार फेल हो जाएं, लोगों से जलील किए जाएं, मगर फिर भी वो लोगों के डर से कभी भी सफलता पाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश करना नहीं छोड़ते, और वही इंसान आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशनल बन जाते हैं। आज मैं एक ऐसे महान शख्स की कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ जो आपके सोए हुए एक पावरफुल इंसान को जगाएगी, आपके सपनों को पूरा करने के लिए हर वक्त ये याद दिलाती रहेंगी कि तुम एक अकेले इंसान नहीं हो जो असफलता से जूझ रहे हो। तुम एक पावरफुल एनर्जी के साथ 24 घंटे अवेलेबल रहोगे जो कभी भी कुछ भी फोड़ सकता है। जैक मा। चाइना के एक छोटे से कस्बे में जन्मे जैक मा का जन्म 10 सितंबर 1964 में हुआ था। विश्व की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी के मालिक जैक मा, जिसकी टोटल नेटवर्थ 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसे अंकों में बता पाना नामुमकिन है। जैक मा पढ़ाई के मामले में बेहद कमजोर थे। ये 4 क्लास में 2 बार फेल हुए, 8 क्लास में 3 बार फेल हुए। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा में भी 3 बार फेल हुए। मैथ में इनके 1% नंबर आए। इनके मास्टर भी इनसे परेशान हो जाते थे कि ये क्या करेगा आगे चलकर। लेकिन दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि हमारे रिजल्ट के नंबर ये कभी डिसाइड नहीं कर सकते कि हम कहाँ पहुँचेंगे। जैक मा ने 30 से ज्यादा नौकरियों के लिए अप्लाई किया, लेकिन वहाँ भी फेल रहे। पुलिस फोर्स में ज्वाइन होना चाहते थे, पर वहाँ कद काठी हाइट की वजह से भी फेल हो गए। KFC में जॉब के लिए 24 लोगों ने अप्लाई किया, परंतु वहाँ पर भी इनके साथ बहुत बुरा हुआ। 24 में से 23 लोग ज्वाइन कर लिए गए, बस इनको सिलेक्ट नहीं किया गया। इतनी ज्यादा हार का सामना करने के बाद कोई भी दूसरा आदमी होता तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार आता, आत्महत्या का, क्योंकि ये हार का सिलसिला अभी भी रुका नहीं था। जैक मा को अंग्रेजी सब्जेक्ट बहुत पसंद थी। ये अंग्रेजी बोलने और सीखने के लिए सुबह 5 बजे उठकर 70 मिनट साइकिल चलाने के बाद ये एक विदेशी टूरिस्ट होटल पर जाते थे और टूरिस्ट को गाइड करने का काम करते थे। अधिकतर जैक मा उन टूरिस्ट से पैसा लेने के बजाय अंग्रेजी सीखते थे। जैक मा को पहली जॉब इंग्लिश टीचर के रूप में मिली, जहाँ उन्हें 10 से 12 डॉलर पर मंथ मिलता था। कुछ दिनों के बाद जैक मा के जीवन में एक नया मोड़ आया जब उन्होंने पहली बार इंटरनेट को देखा। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसी में अपना करियर बनाऊंगा। उसके कुछ दिनों बाद जैक मा ने अपनी एक कंपनी बनाई, येलो पेजेस, जो ठीक तरह से तो परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन ये भी सफलता के कदम पर असफलता थी। दोस्तों, इतनी हार के बाद भी ये नहीं रुके, क्योंकि इन्होंने ये ठान लिया था कि मुझे सफलता पाने के लिए चाहे जो करना पड़े मैं करूंगा। येलो पेजेस के कुछ दिनों बाद ही जैक मा ने अपने कुछ दोस्तों की मदद से एक कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम Alibaba.com रखा। लेकिन इस कंपनी ने भी 3 साल तक एक भी डॉलर का रेवेन्यू नहीं दिया। यहाँ लोग आज ही काम शुरू करते हैं और वो आज से ही करोड़ों रुपए छापना चाहते हैं। इसीलिए दुनिया की 90% आबादी आज भी गरीब है। दोस्तों, जैक मा रोज एक नई हार का सामना कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जैक मा हारे नहीं। वो अपनी कोशिशों का कद दिन प्रतिदिन बढ़ाते गए। डिमोटिवेट होते थे, लेकिन वो खुद को मोटिवेट भी करते थे, और अंत में उनकी वो सारी कोशिशें उनको एक साथ सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा गई। दोस्तों, जैक मा का एक प्यारा सा कथन है, नेवर गिव अप, टुडे इज हार्ड, टुमारो विल बी वर्स, बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी सनशाइन। मतलब कि अपने जीवन में हिम्मत न हारें। आज का दिन खराब है, कल का दिन और भी खराब होगा, लेकिन आने वाले कल के बाद के दिन में एक नया सवेरा होगा। दोस्तों, ये थी जैक मा के महान संघर्षों की कहानी। यदि आप भी अपने जीवन में एक चमकता सितारा बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने फेलियर से डर कर पीछे मुड़ने के बजाय बल्कि उससे कुछ सीख कर हमेशा आगे बढ़ते रहें। एक न एक दिन आपकी हार जीत में जरूर बदलेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा एक छोटा सा प्रयास आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर जरूर आएगा। फिर मिलूंगा एक ऐसी पावरफुल मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।